राधे कृष्ण प्रिय भक्तों, स्त्रियां कब तक अपने पति से प्रेम करती हैं। एक बार फिर से स्वागत है आप सभी भक्तों का, आप सभी दर्शकों का हमारे दिव्य सरोवर सत्य ज्ञान यूट्यूब चैनल में। आज की कहानी बहुत ही ज्ञानवर्धक, बहुत ही प्रेरणादायक है। आज की ये कहानी यदि आपने पूरी सुन ली तो आपको यह कहानी बहुत कुछ सिखा करके जाएगी। तो प्यारे दर्शक बंधुओं, आज की वीडियो में आप ये जानेंगे स्त्रियां आखिर अपने पुरुषों से कब तक प्रेम करती हैं। कहते ना है ना प्यारे दर्शक बंधुओं, सोना एक कीमती धातु है। जब उसके अलग अलग आभूषण बन जाते हैं तो उसके अलग अलग नाम हो जाते हैं। ठीक उसी प्रकार प्यारे दर्शक बंधुओं, जब बेटी पिता के घर में होती है तो वह बेटी कहलाती है, और जब वही बेटी पुरुष का वर्ण कर लेती है, ससुराल जाती है, तो वह पत्नी बन जाती है और पत्नी कहलाती है। और वही पत्नी जब पति को छोड़ करके गैर मर्दों के साथ संभोग करती है या फिर उनसे प्रेम करती है तो वही स्त्री वेश्या बन जाती है। जब वह अपने भाई से जुड़ती है तो बहन कहलाती है, और वह जब किसी संतान को जन्म देती है तो माँ कहलाती है, और उन्हीं के संतानों के विवाह होते हैं तो वह दादी कहलाने लगती हैं। इसी प्रकार प्यारे दर्शक बंधुओं, पुरुष को भी उसके कर्म के अनुसार उसे नाम दे दिए जाते हैं। स्त्रियां कब कब और कब अपने पति से प्रेम करती हैं, इस वीडियो के माध्यम से आज हम यही समझेंगे। तो इस वीडियो को पूरा अवश्य सुन लें, ये वीडियो बहुत खास होने वाला है। कहानी शुरू करने से पहले प्यारे दर्शक बंधुओं से सभी प्यारे दर्शक बंधुओं से निवेदन करना चाहूँगी, जो भक्तगण हमारे चैनल को पहली बार सुन रहे हैं उनसे निवेदन है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन करें, ताकि आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचता रहे और सीधा आप उसका फ़ायदा उठा सकें। और यदि हमारी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर करना ना भूलें, ताकि आपके साथ साथ और भक्तों को भी फ़ायदा मिल सके। तो आइए कहानी की ओर गौर करते हैं। एक बार की बात है प्यारे दर्शक बंधुओं, एक नगर में एक राजा राज्य करते थे। और राजा महाराज को स्त्रियों से बड़ा ही प्रेम था, बड़ा ही मोह था। इधर राजा की उम्र 40 वर्ष की हो चुकी थी, मगर राजा ने अपना विवाह नहीं किया। विवाह इसलिए नहीं किया था क्योंकि उसे कोई लड़की पसंद नहीं आई थी। एक बार की बात है प्यारे दर्शक बंधुओं, एक दिन राजा जंगल में शिकार खेलने के लिए जाता है तो उन्हें बहुत सुंदर स्त्री मिली। तो वह राजा और वो स्त्री दोनों मीठी मीठी बातें करने लगे। बातों ही बातों में राजा को जब ये पता चला कि ये सुंदर स्त्री एक वेश्या है, ये सब पता होने के बावजूद भी राजा उस स्त्री से कहने लगे, तुम बहुत सुंदर हो। आपकी सुंदरता ने और आपकी मीठी आवाज़ ने मेरे मन को मोह लिया है। मैं तुम्हारे बिना जीवित नहीं रह सकता। मैं तुमसे विवाह करना चाहता हूँ। तब वेश्या राजा को समझाने लगी, हे महाराज, आप तो ज्ञानी हो। महाराज, आप जान ही चुके हो कि हम एक वेश्या हैं। वेश्याओं का एक नियम होता है कि वह आजीवन कुंवारी रहती हैं। कुंवारी रहते हुए भी वो विवाहित रहती हैं, क्योंकि उनके जीवन में एक नित्य पुरुष नया आता है, और ना ही तो हम किसी से प्रेम करते हैं। हमारे दिल में किसी एक के प्रति प्रेम नहीं रहता। उस वेश्या ने महाराज को बहुत समझाया, पर उस राजा ने उस वेश्या की कोई बात नहीं मानी और अपनी जिद पर अड़ गया, और उस राजा की कुछ समझ में नहीं आया। तो अब राजा अपने घर पर लौट आते हैं। फिर उन्हें पूरी रात नींद नहीं आई। इधर से उधर करवटें बदलने लगा। उस स्त्री की उसे रह रह के याद आ रही। उसका चित्र उसकी आंखों में उसके सामने समा रहा था। कुछ दिन तो उसने ऐसे ही गुजारे। फिर वह शिकार खेलने उसी जंगल में उस स्त्री से मिलने के लिए गया। तो राजा बोला, हे सुंदरी, मैं तुम्हारे बिना जीवित नहीं रह सकता। मैंने आपसे अलग रह कर के देख लिया है। जितना अलग रहता हूँ, जितना दूर रहता हूँ, उतने ही तुम मेरे पास रहती हो, उतनी ही याद ज़्यादा आती है। आपने मेरी रात की नींद और दिन का चैन चुरा लिया है। मैं आपसे बहुत प्रेम करता हूँ, इसलिए आप मेरे प्रेम को स्वीकार कीजिए और मेरा प्रस्ताव स्वीकार कीजिए और मुझसे विवाह कर लो। फिर उस वेश्या ने कहा, हे महाराज, हमारा कोई धर्म नहीं होता। फिर आपका दिल हम पर आ ही गया है और तुम नहीं मानते हो, तो मैं आपसे विवाह करने के लिए तैयार हूँ, पर मेरी 2 शर्तें हैं।
यदि आप मेरी 2 शर्तें मान लोगे तो मैं आपसे विवाह कर लूंगी। किसी ने ठीक ही कहा है प्यारे दर्शक बंधुओं, सावन के अंधे को हरियाली ही हरियाली नजर आती है। मित्रों, अब भी उस राजा की बुद्धि ठिकाने पर नहीं है। ये मन बड़ा ही चंचल होता है, जिस पर आता है उसके गुण अवगुण कुछ नहीं देखता है। वह वेश्या स्त्री उस राजा से 2 शर्तों की बार बार कह रही थी। राजा बोल रहा था कि मैं मान लूंगा, मगर राजा की आंखें अभी भी नहीं खुली थी। कहते हैं ना कि कागा अंधा रात में और दिन में उल्लू होए, कामी अंधो रात दिन जाकी बुद्धि गई जाने कहाँ सोए। राजा उस स्त्री की चाल नहीं समझ पाया। विवाह में कोई शर्तें नहीं रखी जाती हैं। वह स्त्री सौदा कर रही है या विवाह कर रही है, उस राजा की समझ में कुछ भी नहीं आ रहा। तो राजा उस वेश्या से बोले, आप अपनी दोनों शर्तें मुझे बताइए। तो वह वेश्या स्त्री बोली कि मेरे पास 2 भेड़ के बच्चे हैं। इस भेड़ के बच्चों का आपको अच्छे से ध्यान रखना होगा, और दूसरी शर्त है जो मैं करूँगी उसमें आप कोई रोक टोक नहीं करोगे। यदि किसी दिन इन भेड़ के बच्चों को कोई भी प्रकार की परेशानी हुई तो मैं उसी दिन तुम्हें छोड़ के चली जाऊंगी। और उस राजा ने उस वेश्या की दोनों शर्तें मंजूर कर ली। उसी समय उससे विवाह कर लिया और उस राजमहल में ला करके सुंदर स्त्री के साथ रहने लगे। राजा को उस वेश्या की दोनों शर्तें ठीक से याद थीं, इसलिए उन भेड़ों के बच्चों का और उससे कुछ नहीं कहता। वो राजा नहीं चाहता था कि वो सुंदर स्त्री मुझे छोड़ के कहीं जाए। इसी तरीक़ा से प्यारे दर्शक बंधुओं, वर्ष बीत गई, 4 वर्षें बीत गई। एक समय की बात है प्यारे दर्शक बंधुओं, राजा और वेश्या एक दिन रात्रि में सो रहे थे। उसी समय राजा के राजमहल में कुछ चोर आए, तो उन्होंने 2 भेड़ के बच्चे देखे और ये बात पूरे राजमहल में फैल चुकी थी कि राजा उन भेड़ के बच्चों की अधिक देखभाल करते हैं। तो चोर अपने मन में ये सोचते थे कि इन बच्चों में कुछ न कुछ तो खास है, इन भेड़ के बच्चों में। इसलिए उन्होंने धन दौलत कुछ नहीं चुराई और भेड़ के बच्चे चुरा लिए। जब वह चोर उन बच्चों को खींच के ले जा रहे थे तो वह भेड़ के बच्चे चिल्ला रहे थे। ये सब सुनकर के वेश्या जाग गई। वेश्या ने तुरंत राजा को जगाया। तुरंत राजा उन भेड़ों के बच्चों की रक्षा करने के लिए दौड़े। राजा की लाख कोशिश करने के बाद भी वह चोर उन भेड़ के बच्चों को चुरा ले गए थे। वेश्या कहने लगी, महाराज मेरी ये शर्त टूट चुकी है, और वह वेश्या राजा को छोड़ के चली गई। राजा समझ चुका था कि उसकी शर्त टूट गई है। राजा उस वेश्या के जानने के बाद भी वह अपनी पत्नी को नहीं भुला पा रहा था। एक दिन राजा उसी जंगल में उस वेश्या की कुटिया पर फिर पहुंच गया था और कहने लगा, हे प्रिय, जिस दिन से तुम मुझे छोड़ के आई हो, अब मेरा सुख चैन सब लुट गया है। वो महल मुझे खाने को दौड़ता है, उस महल में मुझे कुछ दिखाई नहीं देता। मैं तुमसे बहुत प्रेम करता हूँ, यह मेरे दिल की बात है, समझ लो और मेरे साथ चलो। तब वो वेश्या कहती है, हे महाराज, मैंने तुम्हारी इच्छा के अनुसार कुछ दिन आपकी पत्नी बनकर के रही, लेकिन आप जानते हो मैं एक वेश्या हूँ, मेरा कोई धर्म नहीं है। यहाँ रोज एक पुरुष का आना, एक दूसरे का आना जाना लगा रहता है। हम किसी पुरुष से प्रेम नहीं करते, और आप कहते हो कि दोबारा मेरी पत्नी बन जाओ। तो आज मैं तुम्हें 3 बातें बताऊंगी। अगर आपने इन 3 बातों को ठीक से अपने जीवन में उतार लिया तो आप कभी दुखी नहीं रहोगे, आपको कभी पछताना नहीं पड़ेगा, आप कभी स्त्री के मोह में नहीं पड़ोगे। कहते हैं ना कि वेश्याओं का कोई धर्म नहीं होता है, जब तक वह जीती हैं तब तक अपने जीवन में अनगिनत पाप करती हैं। वेश्याओं का कोई धर्म नहीं होता। दूसरी बात, जो स्त्री धन के लोभ में अपने पति से प्रेम करती है, वह प्रेम कभी भी ज़्यादा दिनों तक नहीं टिक सकता। और जो पुरुष अपनी पत्नी के बड़ी बड़ी तारीफों के पुल बांधे रहता है, वो पुरुष कभी अपनी पत्नी से सच्चा प्रेम नहीं करता। जो एक दूसरे की तारीफ करते रहते हैं और दिल में कुछ और चलता है, तो मित्रों वह प्रेम ज़्यादा दिन तक टिकाऊ नहीं होता। वेश्याओं का प्रेम तो एक छलावा होता है। वेश्याएं तो पुरुषों की बजाय धन से प्रेम करती हैं, उन्हें ज़्यादा धन मिलेगा वो वहाँ प्रेम करती हैं। प्यारे दर्शक बंधुओं, ये बात किसी वेश्या पर लागू नहीं होती है, यह बात स्त्री पुरुष दोनों पर लागू होती है। जो स्त्री धन के लालच में अपने पति को धोखा दे करके किसी अन्य पुरुष के साथ भाग जाती है, उससे प्रेम करने लगती है,
और यहीं जो पुरुष धन के लालच में आकर के अपनी पत्नी को छोड़ जाते हैं, किसी और को धन के जाल में फंसा लेते हैं, तो मित्रों वह सच्चा प्रेम नहीं होता। प्यारे दर्शक बंधु, वेश्याओं का तो एक धर्म होता है, वो अपने धर्म पर चलती हैं, और लेकिन साधारण स्त्री, घर की महिला, उसका भी एक धर्म होता है। जिस पति के साथ माँ बाप बांध देते हैं, उसी पति के साथ जीवन भर रहना चाहिए, चाहे वह धनवान हो या सुखी हो या दुखी हो, निर्धन हो, कोढ़ी हो या कलंकी हो। यही वेद शास्त्रों में धर्म बताया गया है। वही पत्नी पतिव्रता मानी गई है। माता अनसुईया, जो कि कुटिया में रहने वाली थी, हमेशा उनके पति तप में तपते रहते थे। कोई धन दौलत नहीं था, केवल भगवान की भक्ति थी। फिर उन्होंने कैसे तीनों देवताओं को 6-6 महीने का बच्चा बना लिया था, एक पतिव्रत धर्म से, ना कि धन की वजह से। इसलिए प्यारे दर्शक बंधुओं, ऐसी स्त्रियों से तो अच्छी वेश्याई होती हैं, जो उनका एक धर्म तो होता है। लेकिन ऐसी स्त्रियां समाज में पैदा हो गई हैं, वो अपने पति को कुछ नहीं समझती हैं और धन के लालच में आकर के अपने पति को और घरवालों को मार तक जाती हैं। जो स्त्री अपने पति से मांगे रखती हो कि मुझे ये चाहिए वो चाहिए, पति पर कुछ है नहीं और उसकी मांगे बढ़ती जा रही हैं, तो आप सीधे समझ लो कि ये है मुझसे प्रेम नहीं करती। जो स्त्री पति के घर के जाने के बाद सजती संवरती हो, तो आप समझ सकते हो कि यह स्त्री मुझसे नहीं किसी और से प्रेम करती है। तो प्यारे दर्शक बंधुओं, कैसी लगी आज की वीडियो? कमेंट बॉक्स में अपनी राय अवश्य देना। श्री राधे 5 बार अवश्य लिखना और राधे कृष्णा लिख करके कमेंट बॉक्स में अवश्य भेजना। इस कहानी से आपको क्या सीख मिली, ये कमेंट बॉक्स में अपनी राय अवश्य देना। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे, जय श्री खाटू श्याम।